मैं दुकान से जल्दी घर आया। आमतौर पर रात में 7 बजे के बाद आता हूँ, लेकिन उस दिन 6 बजे ही आ गया। सोचा था कि घर जाकर थोड़ी देर पत्नी से बातें करूंगा और फिर उसे बाहर खाना खाने चलने के लिए कहूंगा। बहुत साल पहले हम ऐसा करते थे। घर आया तो देखा कि पत्नी टीवी देख रही थी। मैंने सोचा कि जब तक वह अपना सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लूं। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई, तो मैं चाय पीते हुए दुकान के काम करने लगा। मेरे मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूंगा और फिर खाना खाने बाहर जाऊंगा। पर कब 7 से 9 बज गए, पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया और मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाने के बाद हम लोग नीचे टहलने चलेंगे और बातें करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे और इस बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा। खाते खाते मैं सीरियल में डूब गया और सोफे पर ही सो गया। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मन में यह सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फायदा उठाते हुए आज कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है जिंदगी में। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचता रहा। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यह कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूँ और अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वह सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वह नाश्ते की तैयारी करती है, फिर हम दोनों दुकान के काम में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूँ, वह साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना दुकान का काम नहीं चलता। वे अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते हुए फिर निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? कई बार लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे जिंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वह कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ कि आप भी सोचिए कि जिंदगी बहुत छोटी है। उसे यूं जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़कर आपसे रिश्ता जोड़कर आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, उस सुख दुख को पूछिए। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि जिंदगी मुट्ठी में रेत की तरह है। कभी मुट्ठी से वह निकल ना जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये कब, ये सारी शाम, ये सारी जिंदगी यूं ही बीत कर एक दिन खत्म हो जाएगी।